हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सारी इंसानियत के लिए मशाल राह हैं। इस्लामी तालीमात पर अमल आवरी के ज़रिए ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने किया। वो बज़्म रहमत आलम की जानिब से ख्वाजा मेंशन में कुल हिंद बज़्म रहमत आलम पीस एवार्ड तकरीब व जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे थे। मौलाना मतीन अली कादरी ने कहा कि आज मुसलमान मगमूम हैं क्योंकि अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीन मुसलमानों का हक़ है। यहूदियों ने फ़लस्तीन पर गाज़िबाना कब्ज़ा किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा की बाज़याबी तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। मुसलमान सब कुछ फरामोश कर सकता है लेकिन शरीयत और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौलाना मतीन अली कादरी ने कहा कि आज इसराइल की जारहियत पर सारी दुनिया खामोश तमाशाई है। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मिली फरीज़ा है। मौलाना सैयद महमूद हुसैनी कादरी अल-रफ़ाई अल-मारूफ सादात पीर बगदादी ने जलसे की सरपरस्ती की। जलसे की सदारत सदर बज़्म व सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट M.A. मुजीब ने की। जलसे का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी साजिद अहमद कादरी और क़ारी सैयद नूर मोहम्मद की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और कुरान हकीम बनिए नूह इंसानी के लिए हिदायत का अजीम पैगाम है। इस किताब में उभरते हुए हर चैलेंज का जवाब मौजूद है। आज की दुनिया अगर अमन व सलामती चाहती हैं तो इसे चाहिए हुजूर अकरम के पैगाम को अपनाएं। मौलाना ने बज़्म की जानिब से मशहूर सहाफ़ी रोहित उपाध्याय को रहमत आलम अवार्ड 2024 देने पर बज़्म के सदर को मुबारकबाद पेश की। M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट व सदर बज़्म ने बज़्म रहमत आलम के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर साल बज़्म की जानिब से एक ऐसे गैर मुस्लिम को रहमत आलम अवार्ड पेश किया जाता है। रोहित उपाध्याय एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी, दस्तावेज़ी फिल्म साज और यूट्यूबर है जो माहौलियाती मसाइल, सेहत आमा, बिलखुसूस अक़लियतों के हुकूक़ पर अपनी गहराई और गहराई पर मुबनी रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2015 में आज तक के साथ बतौर सहाफ़ी अपने करियर का आगाज़ किया और नव भारत टाइम्स और न्यूज़ 18 इंडिया के साथ भी काम किया। वो 2019 से इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं और उनका काम दी वायर, इंडिया स्पेंट, आउटलुक, इंडियन मैगज़ीन और BBC हिंदी इंडिया में शाया हुआ है। उन्होंने कहा कि बज़्म का मकसद इस्लामी तालीमात को आम करना है। इसी गर्ज से बज़्म के बैनर तले हर साल बड़े पैमाने पर शहर के अहम मकामात पर 5 तारीख़ी जलसे मुनक़द किए जाते हैं जिसमें न सिर्फ मुकामी उलमा इकराम के अलावा बैरूनी उलमा इकराम शिरकत करते हैं। मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन निज़ामी नायब सदर बज़्म ने भी खिताब किया। आखिर में रोहित उपाध्याय को रहमत आलम अवार्ड 2024 पेश किया गया। अब्दुल रशीद राशिद, फयाज़ अली सिकंदर, अहमद हुसैन सागर और मौलवी मोहम्मद फ़ारूक ने बारगाह रिसालत माब में नात शरीफ का नजराना पेश किया, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा खान कादरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। शहनशीन पर हाफिज़ मोहम्मद साजिद अहमद कादरी, मौलाना वसीम अहमद असदी कादरी शमीमी और दीगर मौजूद थे। इस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यूके से भगाए गए, स्पेन से भगाए गए और जब वो भाग करके आए तो उनको कहाँ पर उनको रहने की जगह मिली, कहाँ पर उनके जख्मों पर मरहम लगाया गया, वो थी पैलेस्टाइन की जमीन। मरहम लगाने वाले कौन थे? अरब लोग। जगह देने वाले कौन थे? अरब लोग। कुछ लोगों ने जमीनें दान में दी, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेची ताकि ये लोग आसानी से रह सकें। और आज मतलब जुल्म जो किया वो यूरोपियंस ने किया, गोरों ने किया, लेकिन आज वही यहूदी, वही इजराइल उन पर जुल्म कर रहा है जिन्होंने उनको बसने की पनाह दी। यही है आपका इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू कह लें, आप कुछ कह लें, इतनी सीधी सी बात है। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर रह करके लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इजराइल पैलेस्टाइन में आखिर चल क्या रहा है और वहाँ के लोग कैसे इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी किताब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, गजा राइट्स बैक, मतलब गजा की स्टोरीज कुछ लिखते हैं। तो प्रोफेसर है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग
अपनी आपके साथ जो आप बीती है कहानियां हैं जो गजा की, वो आप लिखिए। तो बहुत सारे बच्चे लिख करके और उन्हें कहानियां पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत सिमिलर लगा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के लड़े हैं। कमोबेश वैसे ही कहानी एक बहुत ही शानदार कहानी है जो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग सुने समझें ताकि आपको इस मसले के बारे में थोड़ी और